लेखक कहते हैं कि जिस दिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगी, अखबारों में केवल इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियार बंद पहरेदार तैनात रहे ताकि लड़ाई झगड़ा न रहे, जनता में विद्रोह का भाव न आए, अर्थात जनता को वास्तविकता का पता न चले और उस मूर्ति से दूर रहे। तालाब को सुखाकर साफ किया गया, उसके रबाब अर्थात कीचड़ को निकाला गया, ताज़ा पानी डाला गया ताकि नाक सूखने न पाए, और ये सब तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही थी। रानी के आने का दिन पास आ गया था और मूर्तिकार परेशान था कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, और जबकि रानी के आने का समय हो गया है या दिन पास आ गए हैं। अब मूर्तिकार और कमेटी पर लेखक ने व्यंग्य किया है कि मूर्तिकार ने कमेटी से और मदद मांगी, अर्थात मूर्तिकार लालची था, पैसों से लाचार था, उसे पैसा कमाना आता था, कमेटी से बार बार वह पैसे मांग रहा था। कमेटी पर व्यंग्य किया है कि उनके पास कोई उपाय नहीं था, वे मजबूर थे, उनको मूर्तिकार का ही सहारा था, इसलिए उन्होंने मदद करने की बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि उस खास दिन तक काम पूरा हो जाना चाहिए, अर्थात रानी के आने से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। आखिरकार वह दिन आ गया, नाक लग गई, अखबारों में खबर छपी। अब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कि कतई पत्थर की नहीं लगती, और उस दिन अखबारों में देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, सब अखबार खाली थे। अर्थात यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि अखबारों ने भी सांकेतिक भाषा में उसका विरोध किया था और जनता ने भी यहाँ विरोध किया था, इसलिए कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में अखबारों ने अपने इस दायित्व को अच्छी तरह निभाया। उन्होंने जॉर्ज पंचम की बुत की नाक से जुड़ी सभी खबरें जनता तक पहुंचाई। उन्होंने अंत में जनता के सामने इस तथ्य को भी उजागर कर दिया, मूर्ति पर जिंदा नाक लगाने के दिन कोई खबर न छापकर अखबारों ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शित किया और जनता को यह संदेश दिया कि इस तरह की घटना असहनीय और अमानवीय होती हैं। देश के गौरव और मान सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस प्रकार अखबार हर गलत कार्य पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ लेखक ने बताया है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने के दिन अखबार खाली थे। इस पाठ में सरकार के शुभ चिंतकों को सरकारी खैर ख्वाब कहा गया है। उन पर यह व्यंग्य किया गया है कि वे जैसे तैसे सरकार को चलाने में रुचि रखते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें जॉर्ज पंचम की काली करतूतों से कुछ लेना देना नहीं रहा, न ही देश हित में किए गए बलिदानों की उन्हें चिंता है, उन्हें तो जैसे तैसे सरकार को चलाने की चिंता है। लेखक यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजनीतिक आंदोलनों में बहसें होती रहती हैं और इन बहसों में पक्ष विपक्ष दोनों में जनता बट जाती है और मुट्ठी भर लोग पक्ष में होते हैं, जरा से लोग विपक्ष में होते हैं, अधिकतर लोग खामोश होते हैं और खामोश भी दोनों तरफ होते हैं। प्राय राजनीतिक बहसों का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, अर्थात यहाँ राजनीति पर करारा व्यंग्य किया है।